अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम हुसैन सलीम मुजावर। मैं कोल्हापुर महानगर पालिका की हाजी गफूर टुमरे उर्दू मराठी स्कूल विक्रम नगर में मुअल्लिम की हैसियत से तदरीसी काम अंजाम दे रहा हूँ। तो बच्चों, आज हम दुवम जमात के सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 20 पर नेकी का असर ये सबक पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बखूबी अच्छी तरह से इस सबक को पढ़ेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। बच्चों, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख रहे हैं कि अच्छे काम करने वाले अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी में कोरोना जैसी वबाई बीमारी हमें बहुत परेशान कर रही है। इसलिए इस सबक को हम ध्यान में रखते हुए नेकी का असर क्या होता है और हम भी हमारी जिंदगी में नेकी के अमाल नेकी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों, सबसे पहले मैं बुलंद ख्वानी करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नौमान सोच में पड़ गया। इसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। बचपन में इसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीके सीखे थे। आलिम की बात सुनकर नौमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। वो ज़हीन तो था ही, इसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी। इसकी मेहनत रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि इसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नौमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। अब जो पैराग्राफ पढ़ा गया है उसकी हम तशरीह करेंगे, आप गौर से सुनेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। ये क्या चल रही है? दोनों की आपस की गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। अब ये किसने कहा? देखो, शहर के एक मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नौमान सोच में पड़ गया। कौन कौन बातें कर रहे हैं? शहर के मशहूर आलिम यानी जिसे बहुत ज्यादा इल्म है उसे आलिम कहा जाता है, और दूसरा है उसका नाम है नौमान। ये दोनों के बीच की गुफ्तगू चल रही है। इसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया। इसने नौमान ने अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपना खानदानी कारोबार का मतलब क्या होता है? अपने बाप और दादा जो कारोबार पहले करते थे वही कारोबार इस नौमान बच्चे ने संभाल लिया है। बचपन में इसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीके सीखे थे। अपने वालिदैन मतलब अपने अम्मी और अब्बू से नौमान ने दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीके, दीन की मालूमात उसे थी ही और कारोबार के तौर तरीके भी मालूम थे, यानी खरीद किस तरह से करना है, फरोख्त किस तरह से करना है, खरीदो फरोख्त, ये कारोबार के तरीके होते हैं। आलिम की बात सुनकर नौमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। मशहूर आलिम की बात सुनकर उन्हें क्या लगी? अच्छी लगी, यानी उनके बीच बहुत सारी गुफ्तगू हुई। उसके बीच में नौमान के दिल पर ये असर कर गई बातें और उन्होंने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। वो ज़हीन तो था ही, इसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी, जिसे ये नौजवान बहुत ज़हीन था और इसे इल्म हासिल करने की बहुत लगन भी थी। लगन यानी शौक, बहुत शौक था इल्म हासिल करने का। इसकी मेहनत रंग लाई। नौमान की मेहनत यानी शौक रहने की वजह से उसकी मेहनत रंग लाई। और एक वक्त ऐसा आया कि अपने उस्ताद के इंतकाल के बाद नौमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। इसके बाद का अगला पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, बुलंद ख्वानी करता हूँ, उसके बाद आप गौर से अपनी किताब में देखिए। नौमान का पूरा नाम नौमान बिन साबित था। दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफा के नाम से भी जानती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। इनकी जिंदगी के वाकयात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा इन्होंने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए तो इन्होंने देखा कपड़े के एक थान में कुछ खराबी है। इमाम अबू हनीफा ने मुलाजिम से कहा, जब कोई इस कपड़े को खरीदे तो इसे ये खराबी बता देना और कम दामों में फरोख्त करना। शाम में मुलाजिम ने इन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने इस कपड़े की खराबी का ग्राहक को बताई थी? नौकर ने कहा, माफ कीजिए, ये बात तो मैं इसे बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। इन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। इमाम अबू हनीफा ने जिंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। इन्होंने अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाया। आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव नेक था। इसके बाद मैं आपको ये पढ़े गए पैराग्राफ पर तशरीह करता हूँ। नौमान का पूरा नाम नौमान बिन साबित था, यानी नौमान बिन साबित यानी उनके अबू का नाम साबित था। दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह एक पूरी दुनिया इनको बहुत जानती है, यानी ये बहुत मशहूर हस्ती हैं। हमारे 4 इमाम हैं, उसमें से इमाम अबू हनीफा हम जिनकी इत्तबा करते हैं, जो नमाज के वास्ते जो तरीका इस्तेमाल करते हैं और हम जो भी दीन के काम अंजाम देते हैं, दीन के काम पर चलते हैं, वो सारी इमाम अबू हनीफा के इत्तबा हैं। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हम्बली और इमाम मालिकी, ये 4 इमाम हैं, उसमें से ये इमाम है इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा आगे रहमतुल्लाह अलैह का छोटा और तुम्हारे को दिखाई दे रहा है। रहमतुल्लाह अलैह यानी जो जिस पर अल्लाह की रहमत हो, यानी अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे, बुजुर्ग बंदों को ये लक़ब दिया जाता है। इमाम अबू हनीफा नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। इनकी जिंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकी जिंदगी के नेक कामों के जो वाक़यात हैं, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत तरगीब देने वाले हैं। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। उसी में से ये सबक लिया गया है किसी वाक्य से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। तिजारत करना मुसलमानों के लिए सुन्नत है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तिजारत करो, इसलिए इमाम अबू हनीफा भी शुरू में तिजारत करते थे। और एक मर्तबा इन्होंने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए तो इन्होंने देखा कपड़े की एक थान में कुछ खराबी है। नौकर को कुछ कपड़े दिया, ले जाते वक्त तो इमाम अबू हनीफा को पता चला कि एक थान में कुछ खराबी है। तो इन्होंने नौकर से कहा कि ये कपड़े जो कोई ग्राहक इसे लेना चाहे उसे खराबी को बता देना और उसे कम दाम में फरोख्त कर देना, ताकि उसे पता चल सके बाद में। अभी आज के ज़माने में देखो, कोई किसी को ऐसी चीज़ फरोख्त कर रहा है तो उसकी खराबी नहीं बताता, बल्कि अच्छाइयाँ बताता है। अगर उसके अंदर उसे पता भी हो कि ये चीज़ यहाँ पर खराब है तो कोई इसे बताता नहीं है। लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और हमारे जो भी बड़े बड़े हुजूर अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि वो कौन सी भी चीज़ फरोख्त करते वक्त उसकी खराबी को बताया करते थे। और हमें भी आगे चलकर ऐसा कभी मामला पेश आया तो हमें भी उसकी खराबी को बताकर फरोख्त करना है। उसके बाद शाम में मुलाजिम ने इन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने इस कपड़े की खराबी ग्राहक को बताई थी? नौकर ने कहा, माफ कीजिए, ये बात तो मैं इसे बताना भूल गया। शाम में जब नौकर वापस आया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि तुमने क्या ये फरोख्त करते वक्त इसकी खराबी बताई थी? तो नौकर बताने लगा कि ये बात तो मैं भूल ही गया। ये सुनकर इमाम साहब बहुत अफसोस करने लगे और उस दिन की जितनी भी सारी कमाई थी वो सदका कर दी, यानी गरीबों में तकसीम कर दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जिंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। इन्होंने अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाया। आज जो भी
आज के ज़माने में देखो, जो भी लोग खिदमत करने वाले हैं, इसमें ज़्यादातर अपने फ़ायदे के लिए खिदमत करते हैं, चाहे वो दीन की खिदमत हो या दुनिया की खिदमत हो। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अल्लाह को डर कर अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। तो इमाम अबू हनीफा ने अपनी ज़िंदगी भर जो भी खिदमत की, वो अपनी शोहरत हासिल करने के लिए न की और न ही दौलत हासिल करने के लिए। ये सिर्फ अल्लाह इलाही रज़ाई के लिए रज़ाए इलाही के लिए अपनी खिदमत को अंजाम दिया। इन्होंने अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाया। आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव नेक होता था। ये इतने बड़े अल्लाह के वली होने के बावजूद कितना भी गरीब और कितना भी आम इंसान आया तो उनके साथ उनका बर्ताव एक जैसा होता था। इसके बाद मैं अगला सफ़ा पढ़ूंगा। अगला आप गौर से अपनी किताब में ध्यान दीजिए। इमाम अबू हनीफा के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक था। रात में देर तक इसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। पड़ोसी ने इस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान न किया करो, मगर इस शख्स ने लोगों की एक न सुनी। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई न दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से इस शख्स के बारे में पूछा। पता चला कि किसी आदमी से इसकी लड़ाई हो गई, इसलिए इसे कैद खाने में डाल दिया गया है। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर इसका हक है कि मैं मुसीबत में उसकी मदद करूं। कैद से छूटने के बाद इस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि इसने बुरे कामों से तौबा कर ली। तो देखो बच्चों, इमाम अबू हनीफा के पड़ोस में एक शख्स रहता था। वो शख्स कैसा था? वो शख्स गाने बजाने का शौकीन था, यानी उसे गाने बजाने में बहुत अच्छा लगता था। तो गाने बजाने वाला लोग कैसे रहते? रात को देर तक गाना बजाना उनका चलता रहता था। और इमाम अबू हनीफा यानी अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, इनका जितने भी अल्लाह के वली आपने हमारे नज़र हमने देखे हैं, वो सारे क्या हैं कि इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाते थे। तो ऐसे ही इमाम अबू हनीफा को रात में जल्दी सो जाते थे और गाने बजाने वाला पड़ोसी क्या करता था, रात में देर तक उन्हें परेशान करता था। इसके शोर की वजह से वो सो नहीं पाते थे। पड़ोसियों ने इस शख्स को समझाया, उनके आसपास के पड़ोसियों ने उस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम अबू हनीफा को परेशान न करो, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और इमाम अबू हनीफा को परेशान करता रहा। रात देर तक वो गाने बजाने में मसरूफ रहता था। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई न दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से पूछा। एक रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई न दी तो दूसरे दिन इमाम अबू हनीफा ने लोगों से पूछा कि क्या हुआ, ये शख्स ने कल रात गाने बजाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो लोगों ने कहा कि उस आदमी की किसी आदमी से लड़ाई हो चुकी है और उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की। इमाम साहब वहां पर चले गए और काजी से गुजारिश की। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। काजी को भी पता था कि वो शख्स उनको क्या करता है, तकलीफ देता है। और काजी ने उन्हें इसलिए कहा कि ऐसे बेअदब शख्स की क्यों मदद कर रहे हो, वो आपको तकलीफ पहुंचाता है। तो इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर इसका हक है कि मुसीबत में मैं इसकी मदद करूं। हमारे इस्लाम में एक हदीस है कि 40 घरों तक क्या है, अपने पड़ोसियों की ख्याल रखा करो। उसके बाद वो शख्स जब कैद खाने से छूटकर बाहर आया तो उस शख्स को पता चला कि उनको इमाम साहब की सिफारिश पर उसको छोड़ा गया है। तो उसे इतना ये लगा कि वो अपने बुरे कामों से तौबा कर लिया उसने। तो ये इस सबक से हमें ये बात पता चलती है कि हमारी जिंदगी में भी हमें नेकी करना चाहिए। और नेकी का असर ये होता है कि हमारे सामने वाले जो भी हैं लोग, वो हमसे मुतासिर होते हैं
और बुराई का बदला बुराई मिलता है और नेकी का बदला नेकी मिलता है। इस सबक से हमें ये बात पता चल रही है। सबक यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हम मशकी सरगर्मियां देखेंगे। सबक के नीचे देखो, देखो, पढ़ो और लिखो। देखो यहाँ पर पहले नौमान करके लिखा हुआ है, उसके बाद उसे अलग अलग हुर्फों में तकसीम बांटा गया है, नौ और मा और न, और उसके आगे एक खाली जगह दी गई है, वहां पर नौमान करके लिखना है, यानी देखना है, पढ़ना है और लिखना है। आपको ये काम घर के अंदर अंजाम, घर में अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको अपने उस्ताद तक व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचाना है। अब जितने भी मैं काम बता रहा हूँ वो आपको नोटबुक में घर में बाद में पहले समझ लो, उसके बाद आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद लगन है, ल और गन ऐसा लिखा हुआ है, उसे आगे और खाली जगह में लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, देखो नीचे दिए हुए लफ्जों में से 3 हुर्फी लफ्ज तलाश करो। 3 हुर्फी लफ्ज तलाश करना है, यानी जिसमें सिर्फ 3 हुर्फ हो। हाँ, मुसीबत, मैं आपको एक 2 मिसालें देता हूँ। 3 हुर्फी लफ्ज कौन से हैं? मुसीबत में कितने लफ्ज हैं? म, सौद, म, स, य, ब, त, 5 हुर्फ हैं, यानी मुसीबत 3 हुर्फी वो लफ्ज हुआ क्या? इसलिए दिन में 3 हुरूफ हैं। दिन में देखो कितने हुर्फ है? द, य और न। द, य, न कितने हुर्फ हुए? 3 हुर्फ हुए, इसलिए दिन में 3 हुर्फ हैं। ऐसे हमें आगे के तमाम लफ्जों को देखना है किसमें कितने हुर्फ हैं और उसे तलाश करके अलग से लिखना है अपने नोटबुक में। उसके बाद अगला सवाल देखो, खाली जगह में सही हुर्फ लिखकर पूरा लफ्ज दोबारा लिखो। खाली जगह में सही हुर्फ लिखकर पूरा लफ्ज दोबारा लिखना है अलग से। पहला है स व सो होता और आगे खाली जगह और अलग से अ है। तो अभी इसमें कौन सा लफ्ज तैयार बने? वहां पर खाली जगह में कौन सा लफ्ज आएगा बच्चों? हाँ, खाली जगह में द आएगा, जिससे लफ्ज पूरा लफ्ज बनेगा सौदा। सौदा यानी माल को बेचना और खरीदना और बेचना, बेचते वक्त जो रकम तय की जाती है उसे सौदा कहते हैं। उसके बाद दूसरा है देखो म, श, हु और आगे खाली जगह है। आधा लफ्ज क्या बनता है? मशहू। मशहू के बाद कौन सा लफ्ज बनेगा? मशहू के बाद क्या आएगा? र आएगा, यानी जिससे मुकम्मल लफ्ज क्या होगा? मशहूर। हाँ, उसके बाद ये आगे की मिसालें किताब में से आप देखकर कीजिए। ये तमाम अल्फाज किताब में हैं। उसके बाद आगे का सवाल देखो, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। अभी सवालों के जवाब देखो। बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से कौन सी बातें सीखी थी? बचपन में इमाम अबू हनीफा ने वालिदैन से दीनदारी की कुछ समझ और कारोबारी तौर तरीके सीखे थे। उसके बाद सवाल नंबर 2, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किस बात की लगन थी? इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब देखो, इल्म हासिल करने की बहुत लगन थी, शौक था। सवाल नंबर 3, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कैसे इंसान थे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दीनदार, सच्चे और खुदा से डरने वाले इंसान थे। सवाल नंबर 4, इमाम साहब ने काजी से क्या गुजारिश की? इसका जवाब है, इमाम साहब ने काजी से अपने पड़ोसी को कैद खाने से रिहा करने की गुजारिश की। सवाल नंबर 5, इमाम साहब की नेक बर्ताव को बुरे आदमी पर क्या असर हुआ? इमाम साहब की नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर यह असर हुआ कि बुरे आदमी ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और वो अच्छा इंसान बन गया। इसके बाद जो भी मशकें हैं, आगे की मशक वक्त कम होने की वजह से आप घर पर मुकम्मल कीजिए और अपने उस्ताद को बताइए। सबक खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।